सबसे पहले मनीष, उसके बाद रंजन और फिर मैंने लड़की के साथ रेप किया। तब तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी। मैंने अमन से कहा अब छोड़ देते हैं, हालत बिगड़ रही है, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में जब अमन बलात्कार कर रहा था तभी लड़की की मौत हो गई। हमने शव को उसी के दुपट्टे से बांधकर नदी में फेंक दिया। अभी अभी आपने यह जो है बात सुनी, यह गुड्डू शाह की है। और यह गुड्डू शाह है कौन? यह जो है 4 आरोपी थे, उन्हीं में से एक जो है गुड्डू शाह है, जो अभी अभी आपने इसकी सभी बातें सुनी। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं न्यू 9 भारत लाइव। मैं हूं मोतिहारी से रोहित। इस जो है गैंग रेप और हत्या की बात होगी इसमें। आखिरकार जो 4 आरोपी थे वह जेल गए क्यों, जबकि 1 महीना 7 दिन 41 दिनों के बाद 912 घंटे के बाद लड़की जो है जिंदा लौट आई। क्या कहें, हमारे साथ जो है रजनीश जी हैं, इस पर चर्चा होगी और पूरी कहानी जो है आपके पास और आपके सामने रखी जाएगी कि वास्तव में वह गैंग रेप मोतिहारी की सबसे बड़ी खबर है। गैंग रेप और हत्या, गैंग रेप और हत्या हो रहा है और फिर वह लड़की जिंदा बरामद हो जा रही है। और 4 आरोपी जो उस गुनाह के लिए जेल में है, हत्या के लिए वो जेल में है, और फिर वह लड़की जिंदा बरामद हो जा रही है। लड़की का कहना है, जब लड़की बरामद हुई तो लड़की का कहना था कि हमें 4 आरोपी जबरदस्ती ले गए, गाड़ी में बैठाने के बाद छतौनी छोड़े, छतौनी के आगे जो है 4 दरिंदों ने गैंग रेप किया। लड़की का कहना है 4 दरिंदों ने गैंग रेप किया। उसके बाद जो है वह आगे जाती है, 2 टेम्पू वाले जो है आगे 2 लड़कों को सौंपते हैं, फिर वह 2 लड़के लेके जाते हैं, फिर जो है उसके साथ गंदा काम करते हैं, गैंग रेप करते हैं, और फिर उस लड़की को बेचने का प्रयास किया जाता है। और एक औरत के द्वारा ग्राहक ढूंढने के लिए, उसको बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने का प्रयास किया जाता है। यह कहना लड़की की है। लेकिन आप बताइए, अगर लड़की का यह कहना है, लड़की का कहने के बाद जो है वह जो लड़का इसका प्रेमी जो है और जो गुड्डू शाह है जो कह रहा है कि मैं उसको ले गया और उसका मर्डर कर दिया, तो वह गुड्डू शाह कह रहा है कि मैंने उसका मर्डर कर दिया, लेकिन यह लड़की जिंदा बरामद हो जा रही है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए रजनीश जी हैं, जो R7 भारत के पत्रकार हैं। रजनीश जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो मोतिहारी में यह घटनाएं जो है सबसे बड़ी खबर बन गई है, और लड़की का कहना कुछ और है और सामने कुछ और आ रहा है। आरोपी जो जो चीज साकार लिए हैं कि हमने गैंग रेप हत्या किया है, और फिर हत्या के बाद लड़की जो है 41 दिनों के बाद बरामद हो जा रही है, इसके विषय में क्या कहिएगा? देखिए, 19 जून की लगभग ये घटना है। 19 जून में नगर थाने में कलवड़वा की ये घटना है। जैसा कि अभी उस जगह का नाम बताना इसीलिए हो जाता है क्योंकि लड़की बरामद हो चुकी है। लेकिन ये बिल्कुल सारी बातें हम लोगों ने लड़की के पक्ष में आकर के सोचा है, और लड़की के घर पर जाकर के बहुत सारे पत्रकारों ने इस तरह की खबर बनाई है। लेकिन यहाँ एक पक्ष की खबरों को सारे मीडिया चैनल और बहुत सारे टीवी चैनल के माध्यम से दिखाया गया है, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि इसमें 2 पक्ष है, जिसमें दूसरा पक्ष को लोग छू भी नहीं रहा है और दूसरे पक्ष के पास लोग जा भी नहीं रहा है। और लड़की के बयान और उसके माता पिता के बयान के इर्द गिर्द, बयानों पर लोग चल रहा है, सभी चैनल बयानों के इर्द गिर्द ही पुलिस की छानबीन भी हो रही है। पुलिस की जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लगातार प्रशासन के द्वारा अपने वैज्ञानिक अनुसंधान की बात की जाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, जांच प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जब भी कोई बड़ा ऐसा घटना होता है, जैसे मोतिहारी में लगातार 2-3 बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जैसे सुरेश यादव हत्याकांड, जो कि जिला पार्षद की हत्याकांड थी, जो
का जो खुलासा हुआ, उसके बाद मैं एक और उस कड़ी में जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि सिपाही की ही पिटाई होती है पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन में सिपाही की पिटाई होती है और पुलिस लाइन की तरह सिपाही की पिटाई के बातों को, सिपाही के बातों को बयान दिया जाता है डीएसपी के माध्यम से कि वह लड़की जो है मानसिक रूप से विकृत है, तो जिस कारण वह बयान दे रही है। जिस तो जिस प्रकार आपके अब अनुसार कहना है कि मानसिक रूप से जो है सही नहीं है, तो सवाल यह उठता है मानसिक रूप से सही नहीं है तो वो नौकरी कैसे कर रही है? यही तो प्रशासन के वैज्ञानिक अनुसंधान और लोग, प्रशासन बार बार वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करती है, जांच की बात करती है। जब शहर के सबसे सुरक्षित इलाके में एक महिला पुलिस सिपाही की पिटाई हो जाती है और वह लाइन डीएसपी पर ही अपना आरोप लगाती है, लेकिन बाद में जब मोतिहारी डीएसपी शिखर चौधरी का बयान आता है कि वह पुलिस जो सिपाही है वह मानसिक रूप से विकृत है, तो प्रशासन की बातों को, प्रशासन के बयानों को मैं ऐसा नहीं मानता कि जो प्रशासन ने जो बयान दिया है, प्रशासन ने जो और वो लड़की ने जो बयान दिया है वो पूरा का पूरा सही है, सही भी हो सकता है। यानी कि आप मानते हैं जो जो बयान जो है प्रशासन के द्वारा बयान लिया जा रहा है और दिवाया जा रहा है, क्या प्रशासन का उस लड़कों पर दबाव बनाया गया जिस कारण से सरकार है? क्या लगता है मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ जिला के जो प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा जो ये घटना का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, इस जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों के इन्वेस्टिगेशन से ये मामला साफ नहीं हो पाएगा। यानी साफ नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है और ना ही होगा। मैं इस बात का दावा करता हूं, जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों के का जो इन्वेस्टिगेशन है, मैंने इन्वेस्टिगेशन करने का जो तौर तरीका है, उससे खास करके मैं संतुष्ट नहीं हूं। और इसमें एसआईटी टीम की गठन होनी चाहिए, जो कि पटना से टीम है, एसआईटी की टीम, और इस मामले की जांच करे। अगर वह लड़की की लाश मिली, जिस लड़की की लाश मिली, जिसको जांच करना चाहिए था, जब भी कोई लाश मिलती है तो वह उसके माता पिता के द्वारा जांच किया जाता है कि हाँ ये लाश उस मैंने कपड़े के आधार पर या किसी हाथ में अंगुली में कुछ अंगूठी वगैरह, बाला वगैरह कुछ ऐसा माना जा रहा है कि जो है वो जो मिली हुई थी लाश वो काफी जांच हुई थी। तो जांच हुई थी तो सबसे पहला बात होता है, जब जांच हुई थी जिसमें फेस पहचान में नहीं आ रहा, उसका डीएनए टेस्ट होता है कि क्या वह उसका डीएनए टेस्ट उस माता पिता से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जो लाश मिली हुई थी उसको आपको मनीष जी के जो है थाना प्रभारी हैं उनके द्वारा जो है मुजफ्फरपुर भेजा भी गया था डीएनए टेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। बताइए प्रशासन की एक कितनी लापरवाही है कि अगर वह उस जिसकी लड़की थी, जो कि आज से लगभग 1 महीना 7 दिन पहले बाद अपने घर वापस लौट आई, अगर डीएनए टेस्ट प्रशासन द्वारा कराया ही गया तो डीएनए टेस्ट मैच कैसे हो गया? इसमें कहीं ना कहीं तो लोचा है। अगर वो लड़की जिंदा है तो उस लड़की के लाश से जिसका भी लाश था उसे डीएनए टेस्ट मैच हो कैसे गया? और सबसे बड़ी बात है कि मैच हो गया, मैच होने के बाद 4 दोषी भी जो है मिले, 2 दोषी जो है फिरार हैं, 2 दोषी पकड़ा गया, जिसमें से आरोपी ने यह कहा कि मैंने उसके साथ गैंगरेप किया और हत्या किया, लेकिन लड़की हत्या साकारने के बाद लड़की बरामद हो जा रही है। नहीं, ये पूरा रूप से प्रशासन है। पहले मैं आपको बता दूं, मैं कल उस घटना स्थल पर गया था। देखिए ये घटना जो है कोलुवड़वा और हनुमानगढ़ी के बीच की है। कोलुवड़वा में लड़की का घर है और ठीक रोड क्रॉस करते इस पार हनुमानगढ़ी है। वह उस रात को अपने कथित प्रेमी नौशाद से मिलने के लिए वह आई थी, नौशाद से मिलने के लिए आई थी।
13 साल की लड़की और उसका कथित लड़की प्रेमी की नौशाद। लड़की का प्रेमी नौशाद आलम से मिलने के लिए कुरकुरा खरीदने के बहाने से कुरकुरे खरीदने के बहाने से लड़की कुरकुरा खरीदने के बहाने से नौशाद से वो मिलने के लिए मिलने आई थी। और वह नौशाद से मिलने के लिए आई थी, कुछ बात कर रही थी। तब तक लड़की का कोई दूसरा प्रेमी भी था जो कि नौशाद से बातें करते हुए देख करके उसका खून खौल उठा और वह उस दोनों को मारने के लिए 2-4 दोस्त उसका पीछा किए और वह कोलवड़वा से भागते हुए हनुमानगढ़ी पहुंची। मुन्ना पासवान के घर में वो छिप गई। मुन्ना पासवान के घर में छिप जाने के बाद जैसा कि आपने बताया कि 2-4 उसमें रंजन पासवान, गुड्डू शाह, अमन और मनीष पासवान 4 को प्रशासन ने दोषी करार दिया और 2 अमन शाह और गुड्डू शाह और मनीष पासवान के लिए लगातार छापेमारी फरार बताया जा रहा है। चल रही है, जिस कहीं वो पकड़ा जाए। लेकिन रंजन पासवान जो कि पकड़ा गया और अमन ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस की दबिश के कारण, पुलिस के पिटाई के कारण, ठीक है, दोनों ने स्वीकार कर लिया कि मैंने ही उस लड़की को मारा। और जो आपने अभी अभी अपने और ये वीडियो में जो सबसे पहले जो बयान चलाया अमन का, वह बयान गुड्डू शाह का जो बयान चलाया है वह उसी प्रशासन के दबिश का जीता जागता उदाहरण है, जिसमें वह साफ स्वीकार कर रहा है कि मैंने लड़की को मारा, जबकि लड़की जिंदा है, लड़की बरामद हो गई है। तो वह गुड्डू पासवान ने किस लड़की को मारा? यानी देखिए, अभी आपने जो है यह सुन रहे हैं, यह घटना जो है मोतिहारी की है, गैंग रेप और हत्या की बात जो है सामने आई थी। सबसे बड़ा खबर जो है मोतिहारी में जो है, यह जो है अभी एक महीने से जो है 1.5 महीने से चल रहा है। यह जो है 16 जून की घटना है। 16 जून से लगातार सुर्खियों में यह खबर बनती आ रही है कि 4 दरिंदों की कहानी, 4 दरिंदों ने गैंग रेप किया था, 4 दरिंदों ने ऐसे किया। लेकिन सवाल 4 दरिंदों की बात, गैंग रेप और हत्या की बात, और हत्या के बाद जो है लड़की बरामद हो जाएगी। ये बात जो है, जो कि आपने अभी अभी कहानी जो सुना, वो लड़की की भी कहानी लगातार वायरल हो रही है। पूरी कहानी जो है लगता है कि स्क्रिप्टेड है, पूरी कहानी स्क्रिप्टेड लग रही है। मैं बता दूं कि कल जब शाम को मैं उस मुन्ना पासवान के घर गया, तो वह मुन्ना पासवान के घर पर हमको बातों पर हमको विश्वास नहीं है। पूरे मोहल्ले के लोगों ने कहा कि रात गर्मी का दिन था, हम सभी बाहर टहल रहे थे, ये लड़की भागते हुए आई, बिना मुन्ना पासवान के घर में चली गई, बिना नाम बताए। यह जो 4 आरोपी जिसको बताया जा रहा है, ये चारों किसी डॉक्टर के यहाँ उसके परिजन या कोई उसके रिलेटिव एडमिट थे, वह खाना पहुंचाने जा रहे थे। तब तक वह लड़की खुद उस ऑटो में जाकर के बैठ गई और बोली मुझे छतौनी जाना है, और वह खुद ऑटो में बैठ गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस पूरे मोहल्ले यानी कि हनुमानगढ़ी के लोगों ने बताया है कि उसका स्क्रिप्ट भी मैं आपको दे दूंगा, उसको भी आप अपने न्यूज में शामिल कर लीजिएगा। पूरे मोहल्ले के लोगों ने बताया है कि वह लड़की खुद ऑटो में बैठी और उसके बाद उसको लड़कों ने छतौनी छोड़ दिया। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए जहाँ के उनका परिजन या उनका रिलेटिव एडमिट था, खाना खबर की सच्चाई आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड से यह बात को पता की गई कि वास्तव में हुआ क्या था। आप जो है रनीश जी को देख रहे हैं, जो R7 भारत के पत्रकार हैं, और इनकी पत्रकारिता इतनी गहराई जाती है कि वह गहराई आप देख रहे हैं कि सच वास्तव में हुआ क्या था आपके सामने बता रहे हैं। यह खबर जो है लगातार सुर्खियां अनेकों चैनल पर बन रहा था, लेकिन यह अंदर खबर के अंदर जाकर खबर को बाहर
निकालते हैं और इनकी खबरों के पीछे जो लगे हुए रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि वह जांच जो बारीकी से करते हैं। और किसी में हमने नहीं देखा है कि उस केस या किसी भी केस को बारीकी से जांच कर और सामने लाते हैं। सुन रहे हैं, और भी बातें होगी कि क्या हुआ था। हाँ, और क्या बातें? वो 4 लड़कों की जो बात हो रही है, जो 2 लड़के पकड़ाए हैं, जिन्होंने प्रशासन ने इस बात का पुष्टि किया है कि वह अपनी गलती को स्वीकार कर लिए हैं। ये गलती की स्वीकारी मुझे लगता है कि पुलिस के दबिश के कारण, पिटाई के कारण उन्होंने उस बात को स्वीकारा है। ठीक है। और जहां तक अनियमितता की बात हो रही है कि लड़की के साथ जो की गई है, मोहल्ले के लोगों ने बताया लगभग खाना देने के बाद 40 से 45 मिनट तक चारों ऑटो से फिर वापस भी घर की ओर अपने घर पर लौट आए थे। तो 40 से 45 मिनट की घटना में वह छतौनी जा करके, हनुमानगढ़ी से छतौनी जा करके फिर वह वापस भी आ गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इस तरह की अनियमितता हो सकती है। ये पूरी की पूरी साजिश है। लेकिन लड़की के बरामद हो जाने के बाद प्रशासन उसका मेडिकल भी जांच कराया है, और मेडिकल जांच का रिपोर्ट ही इस बात को तय कर पाएगा कि आखिर कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। ये जांच का विषय है। लेकिन मैं बार बार दर्शकों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप भी इस घटना को सिर्फ सुन करके विश्वास नहीं कीजिए, आप भी इस बारे में सोचिए कि क्या कभी ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन सुनी सुनाई बातों पर आप लेकिन विश्वास कुछ ना कुछ करें। घटनाएं ऐसी होती है कि सच भी होती है। कुछ घटनाएं सच होती है या होती होंगी, लेकिन इस घटना में जो है इस सच्चाई नहीं घटना है। में घटनाएं तो सच होती ही है। लेकिन लड़की कभी जो बोल रही है, जो नहीं, एक्सपीरियंस और बयान दे कुछ रही कुछ प्रशासन में जो कुछ मीडिया चैनलों के माध्यम से भी बढ़ा चढ़ा के भी घटनाओं को दिखाया गया है, जो कि मैं मानता हूं कि मीडिया जगत में, क्योंकि आप पर लोग बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, तो पत्रकारिता को कम से कम जिंदा रखिए। इतना जरूर रखिए कि कम से कम समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। बढ़ा चढ़ा के घटनाओं को नहीं दिखाइए, लेकिन लेकिन वास्तव में जो घटना घटी है उससे परे भी आप नहीं हुई। लेकिन आपसे सवाल यह है, जब 4 लोगों ने रेप किया, सारी कहानी, सारी बातें हुई, गांव के लोगों ने कही नहीं ये झूठी कहानी है। इधर जो है, जो सामने जो इधर का बात वर्तमान में बातें आ रही थी कि यह सारी बातें गलत है, आपने जांच किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, 4 लड़कों ने दरिंदगी की, ठीक है, लेकिन जो लड़का अपनी प्रेमी से मिलने के लिए नौशाद आलम जो गया था, वह जो है सलाखों के पीछे। ना वह रेप में शामिल था, ना वह जो है आपको कोई बात किया था, वह मिला था। तो उस आरोप में उसको सलाखों के पीछे क्या वजह रहा है? 4 दरिंदों की कहानी, फिर उसके लड़की के द्वारा कहा जा रहा है कि 4 लोगों ने गैंग रेप किया, फिर उसके बाद जो है 2 लोग ले गए, फिर जो है गैंग रेप हुआ, फिर उसको बेचने का प्रयास किया गया। यह बेचने के फिर भी लड़का का उसका नौशाद आलम स्पष्ट तौर पर कहा, ये सब एक बनी बनाई कहानी है। तो नौशाद आलम का क्या गुनाह है? नौशाद आलम अब किस लिए प्रशासन ने उसको जेल में डाला है, उस पर कौन सा आरोप लगाया है प्रशासन ने, ये तो उसका जो भी क्या कहते हैं, प्रशासन ने कौन सा आरोप लगाया है, ये उसका कागज देखने पर, या किस आरोप में प्रशासन उसे जेल भेजा है, जज ने भी कोर्ट में पेश हुआ होगा। प्रशासन तो जेल भेजने का अधिकारी नहीं है, जज है। अब कौन सा, किस जज के पास वह केस गया था, किस गुनाह पर वह जेल गया है, ये तो अब कागज देखने के बाद ही बताया जा सकता है। मैं ऐसे औने पौने या किसी के सुनी सुनाई बातों पर मैं कोई कथा या कथित या टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन पढ़े लिखे जज होते हैं, उनको कुछ लगा होगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं इस घटना में दोषी हो सकता है या होगा, तभी जज ने उसे जेल में डाला होगा, जज जेल भेजा होगा। अभी जो है, जो घटनाएं हुई,
लड़का जेल गया, जेल चला गया, लड़की बरामद हुई। क्या आपको लगता है जो हत्या की बात कही जा रही थी, उस आरोप पर लड़का जेल गया, जो धाराएं लगी थी हत्या पर, क्या वह धारा उस लड़के पर हटेगा, या जो लड़की बरामद हुई थी वास्तव में वह लड़की, सबसे पहला सवाल कि जो धारा लगा हुआ था क्या वह धारा हटेगा? बिल्कुल, जब लड़की की हत्या ही नहीं हुई तो वह धारा वह धारा नहीं लगेगा। हत्या का वाला धारा नहीं, जो कि धारा 100 302 से अब नए कानून के अनुसार बदल के 102 हो गया है। अब वो धारा नहीं लगेगा क्योंकि लड़की की हत्या ही नहीं हुई, तो लड़की बरामद हो गई। हत्या की धारा तो लग। और एक मैं आपको बहुत ही गूढ़ रहस्य बताना इसमें चाहता हूँ। लड़की का उम्र 13 साल है। लड़की अपने स्कूल पढ़ने जाती थी, पैदल जाती थी, लड़कियों के झुंड में जाती थी। वह कुलवड़वा, हनुमानगढ़ी, ज्ञान बाबू चौक, छतौनी और मीना बाजार इस सबको अच्छी तरह से जानती थी। तो मेरे कहने का मतलब उस रात को लड़की वो गुम नहीं हो सकती। लड़की गुम नहीं हो सकती है। लड़की कहीं न कहीं अपने प्रेमी के साथ भागने का प्लान था। छतौनी गई, उसका प्रेमी उसे नहीं मिला, कुछ अनियमितता हुई। तो जैसे आप बोले वह कि जो है बार बार जैसा कि बताई रही है कि मोतिहारी में क्या हो रहा था, इतना बड़ा खबर सारे पेपर में, मुख्य हिंदुस्तान, दैनिक प्रभात, दैनिक भास्कर सब में फ्लैश हो रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि मुझे इस बात की जानकारी ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सारी खबर लगातार पेपर में चल रहा है, पेपर में बताया जा रहा है, न्यूज चैनलों के माध्यम से चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन उसको कोई जानकारी ही नहीं है इसमें। तो मैं नहीं मानता कि वह लड़की अनजान थी और वह उसे अपने घर का रास्ता नहीं पता था कि वह वापस आ सके। ये बेबुनियादी बातें हैं, इसमें कोई माने मनगढ़ंत कहानी ये बनाया गया है ताकि उस लड़कों को सजा दिलवाया जा सके। सजा दिलवाया जा सके। देखिए आपने जो है अभी जो है खबर सुना और पूरा जो है कहानी जो है सुना, 16 जून की घटना है। फिर उसके बाद जो है लड़की बरामद हो जाती है। उसके पहले जो है 4 आरोपी जेल चले जाते हैं हत्या के आरोप में। यह सभी घटनाएं सुने, यह जो है पूरा जांच किए। जांच करने के बाद लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है, यह बात दूसरी है। लड़की जो है सारे मोहल्ले और सारे गली गली से वाकिफ थी। फिर यह क्यों कहा गया कि लड़की को घर नहीं समझ में आया? वो लड़की स्कूल जाती थी, हर एक चौक चौराहे से वाकिफ थी। क्या हुआ था अभी तक कुछ बातें ऐसी है जो सस्पेंस बनी हुई, और वो लड़की के द्वारा जो कही जा रही है वो हमें लगता है कि मन गढ़ंत कहानी के तौर पर वह किसी के द्वारा सुनाया गया वही बात वह सुना रही है। अब यह खबर हमने आपको हर एक बार प्रमुखता से दिखाया और सच्चाई से अवगत कराया। आपने यह देखा, ठीक है, और देखने के बाद या आप डिसाइड कीजिए कि क्या कौन सी बातें सही थी। इसके पहले भी हमने खबर को चलाया था, वो भी हमको जो पता लगा उस पर हमने खबर चलाया, लेकिन आज जो सच्चाई हमने निकाला और रजनीश जी जो खबर को निकाले हैं और छानबीन किए हैं, वह काबिले तारीफ है कि जो अभी तक किसी को पता नहीं वो चीज यह इन्होंने बताया। लेकिन इसी खबर के लास्ट में मैं यह कहना चाहूंगा, हमारी खबरों को दिखाने के लिए आज यह खबर है। हम अनेकों खबर दिखाए हैं, खबर को दिखाने के लिए हमें धमकियां मिलती हैं, लेकिन मैं आप सभी के सामने यह कहूंगा कि मैं डरने वाला नहीं हूं। बालिका उच्च विद्यालय की खबर थी, धमकाया गया। इसके पहले भी जो है मुखिया के द्वारा जो है मुखिया का खबर निकाले थे, उस पर भी धमकाया गया था, लेकिन हम धमकी के आगे जो है नहीं झुके थे। वह व्यक्ति को हमने बहुत हाल ऐसा कर दिया था कि वह 1000 बार सोचेगा। लेकिन फिर एक नया घटना सामने आया है जो बालिका उच्च विद्यालय का खबर निकालने पर धमकाया जा रहा है। लेकिन मैं
आप सभी दर्शकों से कह देता हूं, मैं ना विपत्तियों से घबराता हूं और ना घबराऊंगा, और खबरों के प्रकाशित करने से हमें कोई रोक नहीं सकता, झुका नहीं सकता, और मैं झुक नहीं सकता। खबरों को मैं प्रमुखता से दिखाऊंगा और आप सभी के सामने हमेशा रखता हूं और रखता रहूंगा। अब इस अगले कड़ी में मैं आपको इस बालिका उच्च विद्यालय की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे हुआ और क्या कैसे नहीं हुआ, कैसे धमकी मिली, पूरा जो है आपके स्क्रीन पर पूरी बातों को रखूंगा। लेकिन हमारे सभी दर्शक यह जान लें, जो आपको मैं खबर को दिखाता हूं, यह खबर रुकेगी नहीं और हमेशा आपको पूरी बात और पूरी सच्चाई के साथ नजर आएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।